दोस्तों आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सबको ये क्वेश्चन पता भी होगा। आज के डेट में हमारे देश के अंदर में कितने राज्य यानी कि स्टेट हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्ट करूंगा 1947 से। हमारे देश के अंदर में कितनी स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे और आज की डेट में जो हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो वो कब कब कौन सा स्टेट और कौन सा यूनियन टेरिटरी क्रिएट किया गया, किस पर्टिकुलर स्टेट से राज्य से निकाल के कौन सा यूनियन टेरिटरी या स्टेट बनाया गया, वो सारी बातें मैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। इससे आप लोगों के माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि आप लोगों का राज्य, जो भी आप लोगों का राज्य है, बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस राज्य से आते हैं और पता होगा कि वो राज्य ऑलरेडी क्रिएटेड था या फिर वो राज्य अलग से बनाया गया किसी ड्यूरेशन के टाइम पर। तो ये भी सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, यानी कि मजा आने वाला है आप लोगों का लेक्चर में। और खासकर ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब आप लोगों से आप लोगों के स्टेट के बारे में या फिर आप लोग अगर यूनियन टेरिटरी से आते हैं तो आप लोगों की यूनियन टेरिटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पर भी ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक एक चीज हम लोग क्लियर करते हुए यहां पर चलने वाले हैं। अब तक मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़ाई पॉलिटी के अंदर में। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को एसके धर कमीशन के बारे में बताया, इसी के साथ में जेवीपी कमेटी के बारे में बताया। हम लोगों ने फैज अली कमीशन के बारे में भी आप लोगों से बात की। तो फैजल अली कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, पहले तो आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले कौन सा आया था, उसके बाद में कौन सा आया और उसके बाद में कौन सा आया। तो ये आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग के जो दो बेसिकली कमेटी और कमीशन थे, उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज के बेस पर हम लोग स्टेट क्रिएट नहीं करने देंगे, यानी कि लैंग्वेज जो है वो बेस नहीं होना चाहिए। पर लेकिन फैजल अली कमीशन ने ये बोल दिया कि इसको यूज करना ही करना पड़ेगा, कि भाई साहब इसके बिना काम नहीं चलेगा कि लैंग्वेज को बेस न बनाया जाए। पर एक इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बोल दी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हर एक लैंग्वेज को एक राज्य दिया जाए, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बना सकते हैं, पर लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि हर एक स्टेट को एक लैंग्वेज के बेस पर बनाया जाए। ऐसे बनाने बैठेंगे तो इतने स्टेट होंगे कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो ये बातें बोली गई। इसी के साथ में 4 पॉइंट और दिए थे। कौन कौन से थे वो पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है। यहां से आगे मैं आप लोगों को बेसिकली चीजें बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, जो क्रिएट किए गए आफ्टर 1956, 1956 के बाद में जो बनाया गया। 1956 के बाद में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि इससे पहले अगर आप लोग चीजों को ध्यान से समझोगे, ओनली एक स्टेट आप लोगों को देखने को मिला था जो कि मद्रास में से निकालकर हमारा नया आंध्रा बनाया गया था। तो उस टाइम पर वहां पर वो एक बेसिक रीजन था उसके पीछे। आप लोग को उन पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिन्होंने लगभग 2 महीने तक फास्ट किया और एंड में उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में फिर राज्य स्टेट आगे बनना स्टार्ट हुए। तो फैजल अली कमीशन के द्वारा बताया गया कि भाई साहब स्टेट जो हैं वो लैंग्वेज के बेस पर बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर जो नेक्स्ट जो यहां पर 15th नंबर का जो स्टेट यहां पर बना, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो पहला स्टेट यहां पर बना एक सिस्टमेटिक कानून के थ्रू, जिसको आप लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं। तो यहां पर बना ये पर्टिकुलर जो कि आप लोगों के सामने है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर होता चलेगा। बात की जा रही है महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में 1960 में, यानी कि मतलब क्या है, बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वो डिवाइड कर दिया गया 2 सेपरेट स्टेट के अंदर में। जो मराठा स्टेट था, बेसिकली जो महाराष्ट्र था वो तो मराठी बोलने वाले लोगों को दे दिया, और जो गुजरात था वो गुजराती बोलने वाले लोगों को दे दिया। यानी कि महाराष्ट्र में से गुजरात को अलग निकाल दिया गया और 15वां स्टेट हमारे पास में हो गया। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर हमारे पास में 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। पर लेकिन जब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं 15वां स्टेट जो हमारे पास में बना, यहां पर वो बनना स्टार्ट हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में, जो कि फैजल अली कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। उसके बाद में चीजें जो हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। तो अगर आप लोग यहां पर बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात से आते हैं तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। यहां से निकालकर चीजों को आगे करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन आप लोगों को बताते चलना है मेरे साथ में। अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं तो आप लोगों के राज्य को कितने स्टेट टच करते हैं, और अगर आप लोग गुजरात से आते हैं तो भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन बताना है। इससे क्या रहेगा, इससे आप लोग इन चीजों को जाकर थोड़ा सा देखोगे ना जब, तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएंगे कई सारी चीजों की। तो छोटी छोटी बातें हैं पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से ओनली स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से आप लोगों से यूनियन टेरिटरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए माइंड में क्लैरिटी रखकर आप लोगों को चलनी है, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा।
बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, आफ्टर 1956 जब हमारे देश में गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग हो गए, दूसरे नंबर पर फिर यहां पर आया दादर एंड नगर हवेली। तो दादरा एंड नगर हवेली जो है हमारे देश के अंदर में, अगर लोकेशन आप लोग देखोगे कई बार कंफ्यूजन रहता है, कई सारे बच्चों को बताइए कि ये गुजरात के अंदर में है या वह महाराष्ट्र के अंदर में है, इससे आप लोगों को चीजों को और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। दादरा एंड नगर हवेली जो है यहां पर पुर्तगाली के द्वारा बेसिकली यहां पर ये कंट्रोल थी, यानी कि पुर्तगीज यहां पर इसको रूल कर रहे थे। यहां पर जब तक कि लिबरेशन नहीं हुआ 1954 में, जब यहां पर हमारी गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली स्टैब्लिश हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो संविधान में संशोधन किया गया 10वां, यानी कि 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1961 में। और यहां पर जब एक यूनियन टेरिटरी हमारे देश में बनी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर अगर थोड़ी सी हिस्ट्री भी आप लोग याद रखते हुए चलेंगे तो बन सकता है कि जो यहां पर दादर एंड नगर हवेली जो है उससे पहले किसके द्वारा रूल की जाती थी, जब से पहले की ये यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। एक और बात, कई सारी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि आगे चलकर स्टेट बन गई, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले ये यूनियन टेरिटरी थी, फिर आगे चलकर उनको स्टेट का भी दर्जा दे दिया गया है। पर लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता है दोस्तों यहां पर कि किस किस पर्टिकुलर टाइम पर किसके द्वारा उसको रूल किया गया है। आजादी से पहले खासकर अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं वैसे तो 1947 में हम लोग आजाद हो गए थे, पर लेकिन जो अगर बात करें दादर एंड नगर हवेली हमें कब मिला, ये 1954 में आप लोग बोल सकते हैं इसको लिबरेट कराया गया। तो ये छोटी छोटी से पॉइंट जो है ना कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाते हैं। फिर पूछेंगे कि कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था और कब किया गया था, इसको ऐड करने के लिए तो याद रखिएगा 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1961 में इसको ऐड करने के लिए। इसमें आगे चलकर जो भी चेंजेस हुए वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी याद रखिएगा दादरा एंड नगर हवेली जो है ये यूनियन टेरिटरी के तौर पर 10वां संविधान संशोधन करके हमारे देश की जो एक तरीके से बाउंड्री के अंदर में इसको इंक्लूड किया गया। जब शब्द में बार बार आप लोगों से पुर्तगाल बोल रहा हूं, पोर्चुगल बोल रहा हूं, तो इसका नाम याद रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ये है पुर्तगाल। तो ये वही पुर्तगाल है जहां से आप लोगों को पता है वास्को डी गामा साहब जो है वो चक्कर काटते हुए आए थे और उनको इंडिया मिला था, ठीक है। उसने बोला कि मैंने इंडिया खोज दिया। अरे इंसान, इंडिया खोज नहीं दिया तुमने, इंडिया पहले से ही था, तुम वहां गलती से पहुंच गए, जिसकी वजह से आगे आज का खामियाजा अब तक हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीजें हैं। तो इस पर्टिकुलर कंट्री का नाम आप लोग याद रखते हैं। तो यहां पर इसका रूल हुआ करता था जब हमने यहां पर 10th अमेंडमेंट करके अपने अंदर इसको इंक्लूड किया। गोवा जाने का मन सबका करता है कि यार हाँ एक बार जिंदगी में गोवा घूम कर आए। कुछ ऐसे हैं जो गोवा में रहते हैं, उनके लिए तो गोवा जो है वो बिल्कुल गांव जैसा है कि हाँ ठीक है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बनता है कि आप लोगों को पता है कि गोवा जो है पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। गोवा, दमन एंड दीव यहां पर ये क्या थे, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। पर लेकिन आगे चलकर यहां पर क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताता हूं एक एक पैटर्न में। सबसे पहले तो यहां पर 3 टेरिटरी ये भी पुर्तगीज के ही अंडर हुआ करती थी, यानी कि जो पुर्तगाल या फिर पोर्चुगल या फिर पुर्तगीज जो भी बोले उसके अंडर में ये हुआ करती थी 1961 तक का। पर लेकिन पुलिस एक्शन लिया गया। पुलिस एक्शन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा मार काट हुई यहां पर, बस एक है ठीक है हम लोगों ने अपना एरिया अपने अंदर में लेना था, तो यहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना सख्ती अपनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। मतलब उन्होंने नहीं, उनके पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि इस टाइम तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो हमारे बीच में नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने जिस तरीके से पैटर्न फॉलो किया था हमारे देश को यूनाइट करने में, उसमें एक जगह पुलिस एक्शन का भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। याद है, बताइए कहां पर किया था जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो वही पुलिस एक्शन यहां पर लिया गया और यहां पर क्या किया गया, ये बेसिकली गोवा, दमन एंड दीव को हम लोगों ने अपने साथ में मिला लिया। तो तीनों की तीनों यूनियन टेरिटरी बन गई। ये 12वां संविधान में संशोधन किया गया 1962 में, जब इनको यहां पर इंक्लूड किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर अगर बात करें दमन एंड दीव तो वो तो यूनियन टेरिटरी बने रहे। अगर बात करें फिर आगे चलकर जो गोवा है वो 1987 में उसको स्टेटहुड का दर्जा मिल गया, यानी कि वो एक राज्य बन गया। और जैसे ही राज्य बन जाता है आप लोगों को पता है फिर क्या होता है, फिर वहां पर इलेक्शन होता है, प्रॉपर चीफ मिनिस्टर रहते हैं और सारा पैटर्न होता है बिल्कुल एक स्टेट का जब दर्जा मिल जाता है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहले यूनियन टेरिटरी था फिर स्टेट बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नॉर्मली पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर है एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है, वरना नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली यूनियन टेरिटरी से स्टेट में बेसिकली चीजें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर है तो स्टेट, तो यहां पर यूनियन टेरिटरी बना दिया फिर स्टेट बना दो इसको, तो इस तरीके से यहां पर पैटर्न चल सकता है। पर लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अपोजिट हुआ यहां पर, वरना यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनते हुए आप लोगों ने यहां पर देखा है। दमन एंड दीव जो है वो यहां पर सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, ये यहां पर इसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो जो गोवा वासी हैं वो को पता है कि गोवा का लिबरेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग वे में सेलिब्रेट किया जाता है। डेट बताइए जरा, देखो तो किस किस को याद है। दमन एंड दीव आप लोग मैप में यहां पर देख सकते हैं और गोवा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन लोकेशन को लेकर एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, जो कि होमवर्क भी आप लोग यहां पर मान सकते हैं। जिस भी मैप के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, एक बार गूगल मैप पर जाना, लोकेशन को डालना, जूम कर एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ताकि माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वो चीज आप लोगों के हो जाए। ये वाला मैप आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि यार ऐसा भी कुछ है। जिसको पहली बार सुनने को मिलेगा उसको तो खैर सरप्राइजिंग लगेगा ही लगेगा। बात करते हैं पुदुचेरी के बारे में। कुछ पुदुचेरी बोलते हैं, कुछ पोंडिचेरी बोलते हैं, ये इसी के अलग अलग नाम नॉर्मली पुकारे जाते हैं। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि अगर पुदुचेरी मैं बोलूं यहां पर, तो ये एक राज्य के साथ में कनेक्टेड नहीं है। मैप में भी आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर उससे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं कि पुदुचेरी जब हमारे देश के अंदर में एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पर इंक्लूड किया गया, उससे पहले ये फ्रांस के अंदर में कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलता था। हमारे देश के अंदर में पोर्चुगल, फ्रांस, ब्रिटेन, तो इन्होंने अपने अपने एरिया जो है वो कैप्चर कर रखे थे, अपने अपने एरिया जो है ये अपने कंट्रोल में ले रखे थे यहाँ पर। तो जो पुदुचेरी वाला एरिया था वहां पर फ्रांस की कल्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब आप लोग कभी घूमने जाओगे या फिर वहां पर आप लोग रहते हो तो ये चीज आप लोगों ने फील की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग देश की कल्चर हमारे देश में इंक्लूडेड है, क्योंकि अलग अलग देश के लोगों ने अलग अलग जगह पर हमारे देश के अंदर में रूल किया है। तो फ्रांस जो है वो पुदुचेरी को रूल किया करता था। तो पुदुचेरी जो है वो अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। इंटरेस्टिंग चीज है कि पुदुचेरी का मैप अगर आप लोग देखोगे तो मैप में जो इंडिया का मैप है उसके अंदर जगह जगह जाकर आप लोगों को छानना पड़ेगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को पुदुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं यनम। तो यनम पुदुचेरी आंध्र प्रदेश के अंदर में है। इसके साथ में जब आप लोग दूसरा स्टेट देखोगे तो आप लोग आओगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है दूसरे नंबर का, वो है पुदुचेरी। तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर वो है कराईकल पुदुचेरी, यानी कि तमिलनाडु के अंदर में पुदुचेरी के 2 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर पुदुचेरी का वो भी तमिलनाडु में हो गया। और चौथा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है मेहे पुदुचेरी के अंदर में। ये बेसिकली मतलब पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट ये बेसिकली केरला के अंदर में, यानी कि पुदुचेरी के टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 3 स्टेट यानी कि 3 राज्यों के अंदर में फैले हुए हैं। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। और यहां पर भी आप लोगों को चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। तो सोचो कितना एक डिफरेंट एरिया में चीजें फैली हुई हैं और यहां पर भी आप लोगों को चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। तो कई बार यहां पर दिक्कतें रहती है, खासकर जब बात करते हैं जो एक दूसरे चीफ मिनिस्टर जो वहां पे जो भी एक तरीके से हेड रहते हैं, जो एक तरीके से आप लोग में एक तरीके से जैसे किरण बेदी जी जब वहां पर थी तो कई सारे इश्यूज देखने को मिले थे। तो वही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट यहां पर है 4 डिस्ट्रिक्ट में ये डिवाइडेड है। 1954 में यहां पर जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसके द्वारा हैंड ओवर कर दी गई ये टेरिटरी हमारे देश को। पर लेकिन हमारे द्वारा इसको यूनियन टेरिटरी के तौर पर बेसिकली बनाया गया जब 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1962 में, यानी कि 1962 में 14वां संविधान में संशोधन करके हम लोगों ने पुदुचेरी को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो चीजों को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो कई सारे क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी आप लोगों को यह बताना है कि पुदुचेरी जो है वो किस हाई कोर्ट के अंदर में आता है या फिर पुदुचेरी का खुद का हाई कोर्ट है। तो देखता हूं कौन सा आंसर देता है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि उधर तमिलनाडु के उधर मतलब आंध्र प्रदेश के साथ में, इधर तमिलनाडु के इधर बेसिकली केरला के साथ में। तो क्या इसका खुद का कोई हाई कोर्ट है या फिर किसी और हाई कोर्ट के अंदर में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं, टेंशन मत लेना। वीडियो के एंड में सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, आप लोग ट्राई करके देखते रहो, फिर आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। आइए अब आप लोगों में लेकर चलता हूं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर में। नॉर्थ ईस्ट में जो यहां पर राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा वो राज्य जो क्रिएट किया गया उसका नाम था नागालैंड। उससे पहले यहां पर जो सारा ये एरिया था इसको आप लोग आसाम के नाम से जानते हैं। पर लेकिन फिर इसमें से यहां पर अलग अलग स्टेट निकाले गए अलग अलग रीजन की वजह से यहां पर, क्योंकि यहां पर अलग अलग लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश की। तो नागालैंड यहां पर जो स्टेट निकल कर आया उसके अंदर बेसिकली किसको इंक्लूड किया गया। तो एक तो साइड में आप लोगों को नागा हिल देखने को मिला और दूसरा त्वेंगसांग जो एरिया था इसको आसाम में से निकालकर एक अलग राज्य यहां पर क्रिएट कर दिया गया। तो नागालैंड अगर आप लोग राज्य देखेंगे तो ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश से टच कर रहे हैं, सामने आसाम है और यहां पर मणिपुर है। और इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप लोग बात करेंगे तो ये म्यांमार के साथ में यहां पर टच करता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है उस स्टेट की जो कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी एक तरीके से जो इंटरनेशनल बाउंड्री को अगर टच करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है।
अगर बात करूं यहां पर नागालैंड को जब पहले स्टेटस दिया गया एज ए स्टेट का, उससे पहले इसको यहां पर एक तरीके से इंडियन यूनियन के अंदर में यहां पर रखा गया, यानी कि एक तरीके से पहले इसको कंट्रोल दिया गया गवर्नर ऑफ आसाम का 1961 में, फिर यहां पर चलकर इसको स्टेट बनाया गया और ये हमारे देश के अंदर में 16th स्टेट बना, 16वां राज्य बना। ठीक है, तो यहां पर यानी कि एक तरीके से पैटर्न में आप लोगों को पढ़ने हैं, पहले कौन सा बना फिर कौन सा बना, क्योंकि इनको लगाने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है कि सिंक्रोनस वे में बेसिकली पहले कौन सा बना फिर कौन सा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये पॉइंट्स भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है और चीजों को जब समझ जाओगे तो फिर आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी होने लगेगी। ठीक है, तो 16th जो है वो नागालैंड बना, ये आप लोगों को याद रखना है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है। नागालैंड की कैपिटल बताओ, नागालैंड क्या है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसकी कैपिटल आप लोग बताइए। अभी जो नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, ये बात करने वाला हूं हरियाणा, इसी के साथ में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये कैसे कैसे कहां कहां से निकाल कर बनाया गया आप लोगों को समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, और खासकर अगर आप लोग हरियाणा वासी हैं तो थोड़ा सा और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। उससे 1966 से पहले इस पर्टिकुलर एरिया को स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से हम लोग जाना करते थे, पर लेकिन आगे चलकर फिर यहां पर लगा कि यार इसको अलग निकालना है, तो यहां पर इसको बाइफोर्केट किया गया और क्रिएट किया गया हरियाणा 17वां, यानी कि 17वां स्टेट बनाया गया और यूनियन टेरिटरी निकाल दी इसमें से अलग से, जिसको यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बोला गया। यानी कि चंडीगढ़ और हरियाणा जो है ये 1966 में क्रिएट किए गए अलग निकाल के। पर लेकिन कोई भी काम अगर किया जाता है तो उससे पहले कुछ एक तरीके से ना सूझबूझ की जाती है किसी के द्वारा, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक कमीशन भी आप लोग याद रखिएगा। 1966 में जो शाह साहब थे उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कैसे आप लोग क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब हो गया, क्योंकि वैसे तो स्टेट ऑफ पंजाब ही था यहां पर ये। उसी के साथ में हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा कर दिया, वैसे आप लोग हरियाणवी बोलते हैं पर लेकिन हरियाणवी और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो नॉर्मली हिंदी स्पीकिंग लोगों को बोला गया। ठीक है, पर लेकिन इन दोनों में से जब यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा था जहां पर काफी लार्ज स्केल पर हिल यानी कि हिली एरिया था, तो इनके दोनों के साथ में उसको कंबाइन करना ज्यादा अच्छा लगा नहीं, तो बोला गया कि यार इसको अलग से बेसिकली स्टेट बनाते हैं। यानी कि पंजाब में से ही हरियाणा निकाला गया, पंजाब में से पंजाब तो हो गई नॉर्मली, और पंजाब में से ही बेसिकली हिमाचल प्रदेश निकाला गया। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हालांकि कुछ बाद में आप लोगों को उसको स्टेट का दर्जा दिया गया, तो 1971 में एक यूनियन टेरिटरी रखा गया था इसको ऑफ हिमाचल प्रदेश को, और फिर आगे चलकर इसको स्टेट का दर्जा दे दिया। यानी कि पहले इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया हिमाचल प्रदेश को, फिर इसको देश का 18वां राज्य बना दिया गया। तो ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। यानी कि 1966 में हरियाणा बेसिकली बनाया गया, उसके साथ में जो आप लोगों को देखने को मिला था यहां पर एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पर निकल कर आया हिमाचल प्रदेश। 1971 में यहां पर हिमाचल प्रदेश को क्या किया गया, 18वां स्टेट बना दिया गया। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं अब मैप कुछ ऐसा दिखने लगेगा आप लोगों को, यहां पर आ गया पंजाब, यहां पर आ गया हिमाचल प्रदेश और नीचे आ गया हरियाणा। तो ये पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में क्रिएट कर यहां पर ये चीजें की बनाई गई हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही हो गई यहां पर। तो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट जैसी जैसी होती चली गई तो आप लोगों के सामने नंबर ऑफ स्टेट जो है वो क्रिएट होते चले गए। तो हम पहुंच गए टोटल मिलाकर 18 स्टेट पर। ठीक है, तो 18वां स्टेट कौन था, वो था हिमाचल प्रदेश। वैसे अगर आप लोग पंजाब को थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो 1951 में कुछ ऐसा था यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये इसके अंदर में PEPSU भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, 1954 में कुछ इस तरीका पैटर्न चेंज हुआ, ये आप लोगों को ऊपर हिमाचल प्रदेश का कुछ अलग अलग पोर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। 1956 में और 1966 में यहां पर कुछ ऐसा पोर्शन क्रिएट हो गया, ये बन गया पंजाब, ये बन गया चंडीगढ़, ये बन गया हरियाणा और ये बन गया हिमाचल प्रदेश। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ये कब हुआ, ये 1966 में हुआ जब एक सिस्टमेटिक वे में इसका क्रिएशन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ी। ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए जानना जब मैं आप लोगों को फिर से नॉर्थ ईस्ट में लेकर चलूंगा। हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में आसाम में से निकालकर एक राज्य क्रिएट हो गया था और वो था नागालैंड। अभी हम लोग बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। यानी कि मणिपुर आप लोगों के लिए यहां पर हो गया, त्रिपुरा यहां पर ये हो गया और आप लोगों के लिए ये हो गया यहां पर मेघालय। यानी कि और नए राज्य अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और मैं जो ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं ये है 1972 की। दो यूनियन टेरिटरी जो कि यहां पर मणिपुर और त्रिपुरा थी यहां पर, और एक सब स्टेट मतलब पूरा यहां पर कंप्लीट राज्य नहीं था, उसको कुछ कंट्रोल जो है उसका यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वो था मेघालय। तो यानी कि मणिपुर और त्रिपुरा तो यूनियन टेरिटरी थी, उनको बाद में स्टेट बनाया गया, पर लेकिन सब स्टेट मेघालय था उसको भी बाद में चलकर कंप्लीट स्टेट बना दिया गया।
जो दो यूनियन टेरिटरी थी मणिपुर और यहां पर याद रखिएगा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, उनको दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया था। नाम क्या था उसको बोलते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये क्यों बता रहा हूं यहां पर, इसका वैसे मतलब नहीं है पर फिर भी इसलिए बता रहा हूं। जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आप लोगों ने कई जगह देखा होगा लिखा हुआ NEFA, तो ये NEFA आप लोग समझ पाएंगे कि किस किस एरिया को मिलाकर बोला जाता था। तो मिजोरम और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया था उसको दोनों को कंबाइन कर यहां पर ये नाम दिया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। इसके चलते अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर नंबर ऑफ स्टेट जो है हमारे देश के अंदर में यहां पर कितने हो गए, वो 21 हो गए। क्यों? क्योंकि मणिपुर जो है वो 19वां स्टेट बन गया, त्रिपुरा जो है वो 20वां स्टेट बन गया, पर जो मेघालय था वो सब स्टेट था। पर लेकिन यहां पर लोग जो है वो खुश नहीं थे, उसको लेकर वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो फिर मेघालय को भी फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो 22वां संविधान में संशोधन किया गया ये 1969 में 1969 में, और उसके बाद पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मेघालय जो था वो एक ऑटोनोमस स्टेट के तौर पर, सब स्टेट के तौर पर था आसाम के अंदर में, पर लेकिन फिर आगे चलकर लोग सेटिस्फाई नहीं हुए तो उसको 21वां राज्य हमारा बना दिया गया मेघालय को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कई बार कि किसके अंदर में था जब सब स्टेट था, तो आसाम के अंदर में हुआ करता था। तो यहां से फिर इसको आगे चलकर एक कंप्लीट राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19वां, 20वां और 21वां स्टेट हमारे देश के अंदर में बन गए। 18वां मैंने आप लोगों को बता दिया था, वो था हिमाचल प्रदेश। अभी हम लोग कितने नंबर पर पहुंच गए यहां पर? अभी हम लोग यहां पर पहुंच गए 21वें नंबर पर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर है, एक पैटर्न में चल रहे हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना यार, सारी चीजें आप लोगों के सामने है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। एक एक स्टेट बनाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। पर लेकिन जितने आसान शब्दों में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ ये सारी चीजें उतनी आसान थी नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टेट बनता है तो आप लोग देखो तेलंगाना जब स्टेट बनाया गया उससे पहले कितनी जद्दोजहद आप लोगों को देखने को मिली। ये आज से नहीं, लंबे समय से मांग चल रही थी। तो स्टेट बनना ये बहुत ही एक आसान प्रोसीजर नहीं होता है, बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है लोगों को, तब जाकर स्टेट बनता है। पर लेकिन पढ़ाना आसान है, क्योंकि पढ़ाने में तो बस बताना है कि अच्छा नहीं है, पर लेकिन फील करना चाहिए आप लोगों को कि हाँ एक प्रोसीजर के थ्रू ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया। दोस्तों सिक्किम की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसको पढ़ा था पहली बार तो मुझे काफी मजा आया था। मैंने कहा वाह यार कितने प्रोसीजर के थ्रू हमारे राज्य जो है वो क्रिएट किए गए। तो उसमें सिक्किम वाली जो कहानी थी वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। अगर बात करें सिक्किम, जो कि आज की डेट में अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप में एक बार दिखा देता हूं, एक सेकेंड। यहां पर आप लोगों को सिक्किम देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर सिक्किम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जो मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। सिक्किम पहले जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर सिक्किम जो था वहां पर प्रिंसिल यानी कि प्रिंसली यानी कि जो एक राजा रजवाड़े रूल कर रहे थे, जो कि यहां पर चोग्याल डायनेस्टी आप लोग इसको बोल सकते हैं, इसके द्वारा रूल किया जा रहा था। तो सिक्किम ने बोला कि यार देखो मैं वैसे इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं, पर लेकिन इंडिपेंडेंट इस तरीके से रहना चाहता हूं कि कल को मेरे साथ में अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तो हमने भी कुछ थोड़ी सी ढील छोड़ी कि ठीक है यार चलो, ऐसे नहीं तो पहले कोई रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, एक कई बार देखा होगा अरेंज मैरिज होती है कि ठीक है यार इतना इतना चीजें हम लोग चीजों को आगे लेकर चलेंगे, पहले समझते हैं कि चीजें क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। कोई किसी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करता है तो आराम आराम से चीजें आगे बढ़ती हैं। 1947 में सिक्किम जो था वो एक क्या बना गया, यहाँ पर ये प्रोटेक्टरेट स्टेट के तौर पर यहां पर एक दर्जा दिया गया। इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत में क्या देखने को मिला आप लोग यहां पर, इसमें एक्सटर्नल अफेयर जो इनका रिलेशन था और जो कम्युनिकेशन था सिक्किम का और जो डिफेंस था वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। बाकी सारी चीजें ये अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे। यानी कि राजा साहब जो हैं वो कंप्लीटली कंट्रोल नहीं देना चाह रहे थे। वो ये कि यार अपना खुद का राजा चल रहा है, राजा अपना यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो क्यों चाहे किसी और के कंट्रोल में आ जाना कंप्लीटली, तो वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। पर लेकिन चीजें जो हैं हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं, कई सारे इश्यूज देखने को मिलने लगते हैं। तो फिर यहां पर 1947 से लेके आप लोगों को 1974 में 47 का 74 हो गया, इनके द्वारा बोला गया कि और अच्छे से हम लोग को इंडिया के साथ में एसोसिएटेड होना है। तो फिर यहां पर क्या किया, फिर यहां पर 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। वैसे राजा का मन नहीं करेगा कि हाँ चलो इंडिया के साथ में मिलना है, मन क्या है जनता का करता है, जनता प्रेशर डालती है, ठीक है। तो फिर सिक्किम को एक नया दर्जा मिल गया, उसको मिल गया एसोसिएट स्टेट का दर्जा। तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा कैसे मिला, एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि आर्टिकल 2A, ये नए शेड्यूल के अंदर में 10th A के अंदर में यहां पर इसको डाला गया, जिसके चलते एक स्पेशल स्टेट का दर्जा यहां पर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 2A के तहत यहां पर मिला। एक बात आप लोग याद रखिएगा, हमेशा जहां जहां पर भी चीजें पढ़ते चलोगे, जिस पर्टिकुलर आर्टिकल के आगे भी ABCD कैपिटल वर्डों में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो संविधान में संशोधन करके ऐड किए गए, ओरिजिनली संविधान के अंदर में नहीं थे। तो 35वां संविधान में संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया।
पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो जैसे लोग आकर जुड़ते हैं तो फिर उनको लगता है वाह यार कितना मजा आ रहा है, हम क्यों राजा के कंट्रोल में रहें, अपनी शानदार जिंदगी एंजॉय करेंगे। तो यहां पर जो लोग थे वो सेटिस्फाई नहीं थे सिक्किम के राजा रजवाड़ों से, और बेसिकली अलग तरीके से चाहते थे कि इंडिया के अंदर में पूरा सिक्किम जो है वो यहां पर एक तरीके से आकर जुड़ जाए। तो लोगों ने यहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो यहां पर फिर 1975 में यानी कि 1975 में क्या किया गया, रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम क्या होता है कि डायरेक्ट लोगों से पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहां पर जो चोग्याल जो डायनेस्टी है इसको भाई साहब हटाकर फेंको साइड में, और यहां पर कंप्लीट इंडिया के अंदर में इंक्लूड किया जाए और हमको भी एक राज्य का दर्जा यहां पर मिला जाए। तो तब जलकर हमारे देश के अंदर में एक नया संविधान में संशोधन किया गया। काफी इंटरेस्टिंग संविधान का संशोधन है ये, और इसको 36 यानी कि 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, वो भी 1975 में। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात की जा रही है यहां पर, जब देश के अंदर में इमरजेंसी लग रही थी, उससे कुछ आप लोग ड्यूरेशन की बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट यहां पर किया गया ये याद रखिएगा, 36th अमेंडमेंट किया गया। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 35 यानी कि 35वां संविधान में संशोधन किया था। तो जो भी 35वां संविधान में संशोधन करके जो चीजें ऐड की गई थी, जैसे आर्टिकल 2A हो गया, या फिर ये चीजें इसमें ऐड की गई थी 35वें संविधान संशोधन से, वो सारी रिपील कर दी गई, मतलब ये सारी हटा दी गई, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया कि स्पेशल स्टेटस दे देना, थोड़ा सा वो करना। फिर यहां पर क्या किया गया, अलग से एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 371F, जो कि सिक्किम के लिए यहां पर प्रोवाइड कराया गया कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्पेशल चीजें सिक्किम के पास में रहेंगी। और आप लोगों को पता है आर्टिकल 371 के अंदर में ओनली सिक्किम के लिए नहीं, बहुत सारे राज्यों के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोवाइड करा रखा है। तो यहां पर फर्स्ट और जो फोर्थ यहां पर शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, फिर इसको ऐड कर दिया गया। जो नॉर्मल स्टेट है उस नॉर्मल स्टेट की तरीके से सिक्किम जो है हमारे देश के अंदर में 22वां स्टेट उभर कर जो है वो सामने आया। समझ में आ गया कि देश में किस तरीके से राज्य बन रहे हैं। तो कुछ भी आसान नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नींव रखी गई थी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, उसको फॉलो करते करते हम लोग आगे बढ़े और बड़े ही प्यारे प्यारे से स्टेट जो है वो हम लोगों ने क्रिएट किए। तो हम लोग पहुंच गए टोटल 22वें राज्य के पास में। अब अगर आप लोग मैप को ध्यान से देख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट के, तो सिक्किम स्टेट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, नागालैंड क्रिएट कर लिया, मणिपुर क्रिएट कर लिया, त्रिपुरा मेघालय क्रिएट कर लिया। अभी यहां पर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यहां पर बचा हुआ है। तो नेक्स्ट जो पड़ाव हमारा होने वाला है वो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बात करूंगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी के तौर पर तो देखा था, पर अब हम लोग गोवा को जो है वो एक स्टेट क्रिएट करते हुए अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर 1987 में जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और जो गोवा हुआ करते थे वो हमारे देश के 23rd ये, और इसी के साथ में 24th और 25th यानी कि 3 राज्य जो हैं वो हमारे देश के क्रिएट हो गए, ठीक है। गोवा के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये डिवीजन था इसका, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो इसको यहां पर यूनाइट कर एक पूरा गोवा जो है वो स्टेट क्रिएट किया गया। मिजोरम जो था उसको स्टेटस दिया गया फुल स्टेट का, एक पर्टिकुलर अकॉर्ड साइन किया गया, एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको बोलते हैं मिजोरम पीस अकॉर्ड। पीस क्यों बोला गया, क्योंकि लोग जो है वो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो मिजो लोग थे वो चाह रहे थे कि हमको अलग से, हालांकि अलग अलग बात थी कि हाँ हमको अलग से कंट्री बनाना है, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने कई बार ये चीज सुनी होगी। तो 1986 में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मिजो नेशनल फ्रंट था, तो एक तरीके से उसकी जो इंसर्जेंसी काफी लगभग 2 दशक से चली हुई आ रही थी अपने एरिया के लिए, लड़ाई के लिए, तो उसको शांत करने के लिए यहां पर मिजो पीस अकॉर्ड साइन किया गया 1986 में, और उसके चलते यहां पर एक नया स्टेट जो है हमारे सामने निकल कर आया। तो मिजोरम 23rd स्टेट था, 24th जो था वो था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो था यहां पर ये एक यूनियन टेरिटरी था, पर लेकिन फिर इसको स्टेट बना दिया गया 1972 में। और गोवा जो था उसको याद रखिएगा, गोवा जो था गोवा दमन एंड दीव से अलग निकालकर यहां पर इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी था पहले, फिर इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे स्टेट जो है वो आप लोग इस तरीके से क्रिएट होते हुए आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। तो टोटल मिलाकर 25th यानी कि 25 स्टेट हमारे देश में आप लोगों को यहां पर नजर आने लगे। तो यहां तक चीजें अगर माइंड में क्लियर है तो थम्स अप देना, और क्लियर नहीं है तो बताना कि हाँ क्लियर नहीं है, उसको फिर क्लियर किया जाएगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर में, ठीक है। कंफ्यूजन आप लोगों के मन में ये हो सकता है कि गोवा तो मैंने पढ़ा दिया था, स्टेट बन गया, पर लेकिन उस टाइम पर मैंने वैसे बता दिया था, पर लेकिन हम लोग बहुत पीछे थे उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी की बात चली थी। मैंने बताया था कि लेटर बाद में जाकर स्टेट बना, ठीक है। तो जो शब्द लेटर यहां पर लिखा था वो लेटर फिर कंप्लीट कब हुआ, वो लेटर यहां पर आकर कंप्लीट हो गया आप लोगों का जब मैंने आप लोगों को यहां पर ये वाला पोर्शन पढ़ाया कि किस तरीके से गोवा जो है वो एक अलग से राज्य बन गया। तो गोवा कौन से नंबर का राज्य बना ये भी याद रखिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है। 25वें नंबर का जो राज्य जो है वो गोवा हम लोगों ने बनाया। अब तक जो चीजें पढ़ाई है मैंने, हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को कुछ चीजें ज्यादा याद ना हो, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बातें थी जब ये चीजें क्रिएट हो रही थी, पर लेकिन मैक्सिमम आप में से ऐसे जरूर होंगे जो कि 2000 के आसपास में पैदा हुए होंगे।
तो यहाँ पर उसके बाद में आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि हम लोगों ने नए 3 राज्य क्रिएट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो 3 राज्य जो क्रिएट किए गए वो 2000 में क्रिएट किए गए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो ये राज्य क्रिएट किए गए हमारे देश के अंदर में, इनको अलग अलग राज्य में से निकालकर हम लोगों ने राज्य बनाया। जैसे मध्य प्रदेश में से एक नया राज्य निकाल दिया हम लोगों ने, छत्तीसगढ़। अगर मध्य प्रदेश आप लोग मैप में देख रहे हो तो यहां से एक राज्य निकाल दिया हम लोगों ने, छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से निकालकर बनाया गया। इसी के टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला उत्तर प्रदेश से एक राज्य निकाल दिया, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो था वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका था, तो इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश जो था वो प्लेन वाला इलाका था, तो उनको दोनों को अलग कर दिया। तो यहां से एक अलग राज्य आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने लगा। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकालकर एक नया राज्य बना दिया, जो कि आप लोगों का 27वां राज्य बना। 26वां राज्य कौन सा बना? वो बना आप लोगों का छत्तीसगढ़। 27वां राज्य कौन सा बना? वो बना आप लोगों का उत्तराखंड। सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी साल के अंदर में झारखंड जो है वो बिहार से निकालकर एक नया राज्य बना दिया। तो बिहार में से निकालकर झारखंड एक नया राज्य बना दिया गया, जिसको हम लोगों ने 28वां राज्य बोला यहां पर। तो यानी कि 25 से लेके 26, 27, 28 जो 3 नए राज्य अब आप लोगों के सामने निकल कर आ गए, ये अलग अलग ड्यूरेशन में हमारे अलग अलग राज्य से निकालकर इनको राज्य का दर्जा दिया गया। और इंडियन यूनियन के अंदर अब टोटल मिलाकर 28 स्टेट आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ गए। जिस जिस राज्य से आप लोग आते हैं आप लोग बताएगा, और ये जरूर बताना कि आप लोगों के राज्य का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, एटलीस्ट ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करके अपने पास में रखना चाहिए। मैंने बोला ना इंटरव्यू के अंदर में चीजें थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ओके। और किसी राज्य के बारे में आप लोगों को पता हो चाहे ना पता हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ये आप लोगों को जरूर पता होगा कि तेलंगाना कब क्रिएट किया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से निकालकर एक नया राज्य बनाया गया और 2014 में ये राज्य क्रिएट किया गया, 2014 में नया स्टेट हमारे देश को मिला और ये था 29th स्टेट हमारे देश के अंदर में। इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को यहां पर याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की जो मांग है वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी थी। यहां पर आंध्र प्रदेश जो एक्ट था यहां पर बेसिकली 1953 का, फर्स्ट टाइम लिंग्विस्टिक स्टेट जो यहां पर क्रिएट किए गए थे तेलुगु स्पीकिंग लोग जो मद्रास से निकालकर, उस टाइम से यहां पर बात चली थी कि तेलंगाना के बारे में आगे चलकर मांग उठना स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहां पर फिर आगे चलकर 2014 में ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हुई और हमारे देश को 29th स्टेट जो है वो तेलंगाना के तौर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ठीक है। तो यानी कि 2014 में जो यहां पर अभी पहले सारा मद्रास प्रोविंस हुआ करती थी, उसके अंदर में सारी चीजें आया करती थी। मद्रास में से फिर क्या निकला? आंध्र प्रदेश निकला और आंध्र प्रदेश में से अब क्या निकल गया आगे चलकर? तेलंगाना स्टेट निकल गया। और किसी के बारे में पता ना हो ना चाहे हो चाहे ना हो इसको तो आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। पूरे देश के अंदर में जश्न मनाया गया उस दिन, जिस दिन हमारे देश के अंदर में पहली बार हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जो कि आज तक नहीं हुआ था। अब तक जितने भी आप लोगों ने देखे किसी नई स्टेट को जब बनाया गया तो पहले वो यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, पर लेकिन यहां पर सब कुछ पैटर्न चेंज हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक स्टेट को देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। 2 नई यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक को बोला जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे को बोला लद्दाख। तो यहां पर हमारे देश के अंदर में 29 स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। अब 29 स्टेट में से एक स्टेट जो है वो घट गया, तो यानी कि 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गई, उसमें से निकालकर जम्मू एंड कश्मीर में से निकालकर। ये किसके थ्रू किया गया? तो हमारे देश के अंदर में एक पर्टिकुलर एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1919 का, और उसके बेस पर क्रिएट किया गया यहां पर एक नई यूनियन टेरिटरी हमारे देश के अंदर में 2 बेसिकली। और जो स्टेट थी उनकी संख्या घटकर हमारे देश के अंदर में 28 हो गई, यानी कि 29 थे जो स्टेट बने थे वो पहली बार घटे और वो 28 रह गए 29 से घटकर। ये सारा का सारा सिस्टम आप लोगों को पता है कि 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, एक को बोला गया जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे को लद्दाख। और 31 अक्टूबर 2019 में यहां पर बेसिकली इसको इफेक्ट में हम लोग लेकर आए गए। 31 अक्टूबर कोई इंपॉर्टेंट डेट थी क्या? ऐसा क्यों काम किया गया 31 अक्टूबर को? क्या आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है? तो देखता हूं कौन बताता है, देखता हूं आप में से कौन सही आंसर देता है। 31 अक्टूबर ऐसा क्या है, आप लोगों को आंसर देना है। एक और बहुत बड़ा चेंज आया। नॉर्मली यूनियन टेरिटरी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो दादर एंड नगर हवेली, इसी के साथ में दमन एंड दीव, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। यानी कि जब यहां पर 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू एंड कश्मीर से निकलकर, तो हमारे देश के अंदर में यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई बताइए ये कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, इसको मैं क्लियर करूंगा अभी, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि ये प्रोसीजर क्या हुआ।
तो मर्ज कर यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज किया गया। तो हमारे देश के अंदर में 2019 के अंदर में बिल लेकर आया गया पार्लियामेंट के अंदर में, और यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा उसको एसेट कर दे, एक तरह से एसेंट दे दिया गया, यानी कि अप्रूवल दे दिया गया 9 दिसंबर 2019 में, और 26 जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में आ गया। यानी कि दोनों को मर्ज कर अब सिंगल यूनियन टेरिटरी हमारे देश के अंदर में बनकर तैयार हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो सफर हम लोगों ने यहां तक तय किया, इस पूरे के सफर को आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो है आप लोग यहां पर एक तरीके से पूरा समेट सकते हैं। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में 28 स्टेट हो गए और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। जम्मू एंड कश्मीर जब एक राज्य था उसको अलग कर हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी बनाया। तो यूनियन टेरिटरी ने जब बनाया उसको, तो हमारे देश के अंदर में 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी हमारे देश के अंदर में। पर लेकिन थोड़ा सा नीचे जाकर फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इसका मतलब एक यूनियन टेरिटरी यहां से माइनस हो गई। तो अब हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं। यानी कि जो 14 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और 6 यूनियन टेरिटरी से, वो 14 के राज्य तो 28 हो गए, पर लेकिन यूनियन टेरिटरी 6 से ओनली 2 बढ़ी। अगर ढंग से देखा जाए आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हमारे राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इसी के साथ में कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसी के साथ में यहां पर वेस्ट बंगाल। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एक में आगे, इसी के साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, इसी के साथ में नेशनल कैपिटल दिल्ली जो हमारी दिल्ली है, और पुदुचेरी। तो टोटल मिलाकर 28 स्टेट हैं अब आप लोगों के सामने, और इसी के साथ में 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अगर इनको आप लोग ढंग से देखोगे तो किस राज्य से या फिर किस यूनियन टेरिटरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। देखो मैं कि किस किस एरिया से एसएलवी फैमिली के साथ में जो मेंबर हैं वो जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोगों को बताना है। अभी जाना नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बचे हुए हैं। वेट, अभी नहीं जाना है, ठीक है। इसे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। स्टेट के बारे में तो आप लोग जान लेते हैं, पर लेकिन कुछ नाम भी चेंज किए गए हमारे देश के अंदर में, तो ये नाम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जैसे जिसको आज की डेट में आप लोग राज्य बोलते हो उत्तर प्रदेश, इससे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम लोग जाना करते थे। तो यूनाइटेड प्रोविंस फर्स्ट स्टेट था जिसका नया नाम यहां पर रखा गया उत्तर प्रदेश, और ये नाम मिला इसको 1950 में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश यानी कि मिनी इंडिया से आते हैं तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा आईटी मद्रास। आईटी मद्रास आज की डेट में भी आईटी मद्रास है, पर लेकिन मद्रास का नाम चेंज कर हम लोगों ने क्या कर दिया, तमिलनाडु कर दिया 1969 में। ये जो नाम चेंज किए गए आप लोगों से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम कम से कम आप लोग याद रखिएगा। मैसूर जिसको आप लोग बोला करते थे उसका नाम कर्नाटका कर दिया गया 1973 में। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक जो काफी इंटरेस्टिंग मुझे पर्सनली लगता है, लक्षद्वीप, जो कि 1973 में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको पहले यहां पर लकड़ाइव, मेनिको और इसी के सामने यहां पर अमन देवी जो आइलैंड है उसको नाम को रीनेम करके एक नाम रख दिया गया यहां पर, जिसको हम लोग लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं 1973 में। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यहां पर यह है कि हमारी कैपिटल यूनियन टेरिटरी का भी नाम चेंज किया गया। उसको यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला करते थे, फिर आगे चलकर इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम दे दिया गया 1969 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1991 में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं इसके बारे में कि यहां पर ये नाम चेंज किया गया, तो ये कैपिटल का नाम यहां पर चेंज किया गया। उत्तरांचल नाम था स्टार्टिंग में उत्तराखंड का, जब एक नया राज्य क्रिएट किया गया 2000 में। फिर आगे चलकर लगा कि यार इसका नाम चेंज करते हैं और दूसरा नाम रखते हैं, तो 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड में कन्वर्ट कर दिया गया। वेट, यहां पर दो इंटरेस्टिंग नाम है जो कि कई बार कई सारे बच्चे जो एक तरीके से रोंग उनको पुकारते हैं, तो ये भी आप लोग करेक्ट कर लीजिए। पुंडीचेरी जिसको आप लोग आज की डेट में बोलते हैं, उसका नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया। तो पुंडीचेरी नहीं है आज की डेट में, ये पुदुचेरी है। 2006 में ये नाम कन्वर्ट यहां पर किया गया। इसी के साथ में जो उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम चेंज करके यहां पर उड़ीसा, आज के डेट में जो उड़ीसा बोलते हैं, ठीक है, उड़ीसा वाज रीनेम एज उड़ीसा 2011 में। तो ये भी आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। कई बार आप लोगों के जो माइंड में कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग दूर करिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। कई बार तो यहां पर कई सारी बातें बोली जा रही है कि वेस्ट बंगाल जो है वो कई बार ये बोलता है कि मुझे वेस्ट बंगाल से मेरा नाम चेंज करो, मुझे अपना नाम जो है वो बंगाल करना है। क्यों?
क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है जब जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं तो 20 जो डब्ल्यू से नाम आता है तो लिस्ट में सबसे नीचे आता है। वो कहता है कि मेरा नाम बंगाल कर दो, मैं सबसे ऊपर आ जाऊंगा। मतलब ए के बाद में आ जाए, ए बी सी डी होता है जैसे यहाँ पर। तो इसको बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर आज पहले पहले क्या हो गया, आधार पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल सबसे नीचे आता है। पर लेकिन अगर चेंज हो गया तो बिहार के पास में आ जाएगा जस्ट। तो ऐसी भी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या नाम चेंज होना चाहिए या फिर नहीं, ये आप लोगों को बताना है। बताइए आप लोगों की क्या राय है इसमें। दोस्तों ये था आज के इस लेक्चर का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। और ये जर्नी कैसी लगी आप लोगों को हमारे देश के राज्य फॉर्मेशन की जरूर बताएगा। कौन से राज्य से आप लोग आते हैं, क्या आप लोगों को पता है आप लोगों का राज्य का जो एक तरीके से फॉर्मेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये जरूर बताना। और फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को ये लेक्चर लगा है, जैसा भी आप लोगों को लगा है उसके बारे में पता होना चाहिए मुझे एटलीस्ट, ताकि आने वाले लेक्चर में चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, सीरीज को रिवीजन करते रहिए जरूर अगर चाहते हो कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको।